नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने जो भी टारगेट्स बनाए हैं अपनी स्टडीज को लेके, आप उनको पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। और देखिए, इसी सबको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपना योगदान देने के लिए रेडी हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जितने भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और देखिए, मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना लास्ट तक, तो आपका ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो चुका होगा। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट का कोई भी वैसा एग्जाम हो, आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो और वीडियो के लास्ट तक आपको बैठे रहोगे ना, एक सस्पेंस है, आपको एक मजा आएगा। आप लास्ट तक इसमें रुकना और आप एंड तक इसका देखोगे ना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो आप हमारी जो ऐप है चयन मंत्रा नाम से, वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और देखिए, थोड़ा यार अपना जोर दिखाओ कि हाँ भाई हैं, कोई लगे चैनल आया है और आपके लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए और किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे अपना कमेंट, अपने फोन उठाइए और अपनी उंगलियों को थोड़ा दुख दे लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, और 5 सेकंड के लिए एक और दुख दे लीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बात करते हैं। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। इट डजेंट मैटर कि आप रॉन्ग अटेम्प्ट करो या फिर आप राइट अटेम्प्ट करो, मैटर ये करता है कि आप अटेम्प्ट करो। कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे, कौन, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये इंडिया के किस नंबर के प्रेसिडेंट थे? 10, 11, 12, 13, कौन से नंबर के थे? और इनको किस नाम से जाना जाता था? द मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। अच्छे से याद रखिएगा और नीचे जरूर बताइएगा कमेंट में आंसर देके। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होना चाहिए? कौन सा है? कौन सा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है जो वो बोलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 58, 53 या 52 या 54 क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 52। क्या होगा? 52 होगा। इसका याद रखिएगा अच्छे से। अब ये तो 52 हो गया। अब बाकी के अगर हम अदर आर्टिकल्स की बात करें तो ये क्या कहते हैं? तो देखिए, हमारे जो अदर आर्टिकल्स हैं वो हमारे कहते हैं क्या? अगर हम बात करें 53 की, ये पेन देखिए, 53 हमारा पेन का हम लेंगे रेड कलर, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिए, 53 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना इस हमारे प्रेसिडेंट की, वो होंगी, ये हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताता है, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव पावर। और हमारा नंबर 54 क्या कहता है? 54 ये कहता है प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर बताता है, इसको भी मत भूलना, इलेक्शन कैसे होगा। 58 क्या कहता है? 58 कहता है प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या लगेंगी भाई। ठीक है, क्वालिफिकेशंस तो बिल्कुल मत भूलना, क्वालिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना। समझ में आ गया? और ये जो आप देख रहे हो, ये कौन है हमारे प्रेजेंट में हमारी, ये कौन है? राष्ट्रपति हैं हमारी। कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो संथल कम्युनिटी से आती हैं और उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं ये? 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हैं। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हैं ये। और इनसे पहले 14 और रह चुके हैं। पहले कौन थे हमारे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनसे पहले कौन हुआ करता था? और ये 15वां है, तो 14 में कौन थे? 14 में हमारे कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी। उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे। उनसे पहले कौन थी? श्रीमती कौन? प्रतिभा सिंह पाटिल। याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पूरा का पूरा, कि आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। 54 कहेगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। और देखिए, ये सब के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 5 है, यानी कि पार्ट 5 जो है, उसमें 52 से लेके 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब 62 से लेके 62 से मतलब 63 से बात करें 73 तक किसके बारे में बात किया गया है? 22 प्रेसिडेंट। इसको मैं आपके लिए बीपी लिख दूंगा, 22 प्रेसिडेंट्स के बारे में बात की गई है। और यहीं में अगर आपसे और बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? टोटल आपके 25 पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
यहाँ आपको येलो है, थोड़ा शेडो आ रहा होगा, दिखेगा नहीं, मैं रेड का यूज करता हूँ। टोटल कितने 25 पार्ट हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल कितने हैं आपसे, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बढ़ते रहते हैं, आर्टिकल 448 हैं। बात करूं शेड्यूल्स कितने हैं आर्टिकल में, मतलब टोटल हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, भूलना मत। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा। तो आप सेम यहाँ पे देख सकते हो, 2 बार हो गया। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन शुड बी बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, क्या वो 35 साल की एज होनी चाहिए, या शुड बी एलिजिबल मेंबर टू अपॉइंटेड ऑफ अ राज्यसभा, या फिर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो ये आप कहोगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो वैसे ही कर दोगे कि भाई राज्यसभा वो सॉरी इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका डी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी स्विट्जरलैंड के इंसान को ले आए और उससे कहो भाई तू भारत का प्रेसिडेंट बन जा, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यही होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा इसके मामले में भी, क्योंकि 35 साल तो एज होनी चाहिए, बट ये नहीं होगा भाई कि राज्यसभा का मेंबर। क्या होगा कंडीशन, कंडीशन ये होगी कि 35 साल एज हो मिनिमम, इंडिया का सिटीजन हो, साउंड माइंडेड हो मतलब मेंटली स्टेबल हो, और क्या हो, कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड ना किया हो। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कि आप ऐसी जगह पे कहीं काम ना कर रहे हो जहां से आपको सैलरी या फिर पैसा आ रहा हो, और आप क्वालिफाई होने चाहिए हो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए मैं आपको फर्दर डिटेल में बताता हूं इसके बारे में। ये देखिए आपको सारी की सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मिल जाएंगी, किसके अंदर द आर्टिकल 58 जो अभी मैंने आपको बताया था, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल एज, और मस्ट बी ए क्वालिफाई, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ना कि राज्यसभा का। मैंने कहा प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। 15,000 रुपए की सिक्योरिटी आपको आरबीआई में जमा करानी पड़ेगी अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो। 15,000 रुपए, सोच रहे हो प्रेसिडेंट आप, मतलब 15,000 रुपए, बस बाकी की क्वालिफिकेशन ले लो, 15,000 रुपए देने आपको, प्रेसिडेंट बन जाओगे, मतलब इंडिया के फर्स्ट सिटीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जो पहला इंसान यानी कि फर्स्ट सिटीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखिएगा। और क्या है, क्या वो जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनमें से किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो उन्हें वो उनकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ये भी याद रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा। ये आप सारे के सारे हिंदी में देख सकते हो, आपकी पूरी सुविधा का ख्याल रखा गया है। आपको हिंदी में चाहिए आपको हिंदी में मिलेगा, आपको इंग्लिश में चाहिए हिंदी में मिलेगा, आपको हर तरीके से हमने सुविधा दी है। अब बस जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की कार्यकारी कार्यवाही किसके नाम से की जाती है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, तो किसके नाम पे, ऑफ कोर्स हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, राइट आंसर। अब इसके बारे में फर्दर बात करें, देखिए ये किसके अंदर आता है, ये अंदर द आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 77वें आर्टिकल के अंदर आता है। इंडिया के जितने भी कार्यकारी एक्शन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप देखते हो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, डिफेंस डील होती हैं, जाते तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं डील करने, लेकिन वो किसके नाम पर साइन होती हैं, तो नाम पे होती है प्रेसिडेंट के नाम पर साइन होती हैं, अच्छे से याद रखिएगा इसके मामले में भी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टर्म दैट अ पर्सन कैन होल्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सीधा सीधा है, एक इंसान प्रेसिडेंट का इलेक्शन कितने टाइम के लिए कितने बार लड़ सकता है। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए एक ही बार लड़ सकता है, ऐसा नहीं है, अगर ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको वही दिखा रहा था, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नो लिमिट। हमारे यहाँ पे क्या नो लिमिट होती है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, लड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगला हमारा है, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर द एरिया ऑफ अ शेड्यूल एरिया, यानी कि कोई एरिया उसको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है, तो इसका राइट आंसर ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट होगा। आप पढ़ते आ रहे हो तो इसका क्या होगा, प्रेसिडेंट। अब आप कहोगे ये शेड्यूल एरिया क्या होता है, तो देखिए शेड्यूल एरिया वो एरिया होते हैं कि कोई मान लो एरिया किसी स्टेट के अंदर उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, यानी कि मान लीजिए वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो रह रहे हैं, या फिर कोई मान लो कोई एरिया जिसको प्रोटेक्ट करना है, कोई मान लो या वहाँ पे कोई कल्चर हेरिटेज हो सकती है, या कोई वहाँ पे नेशनल पार्क हो सकता है, तो उसको शेड्यूल एरिया बनाना है, तो उसका कौन डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और कंसल्टेशन के साथ में करेंगे, किसके, उस स्टेट के गवर्नर के साथ में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ये बिल्कुल याद रखें। और देखिए ये किसके अंदर आता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है आर्टिकल 77 के अंदर, ये उसके अंदर आता है, अच्छे से याद रखिएगा। प्रेसिडेंट यानी कि उस राज्य के जो गवर्नर हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके ये डिक्लेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑर्डिनेंस लाने की क्षमता जो प्रेसिडेंट के पास होती है वो किस आर्टिकल के अंदर होती है,
तो आर्टिकल कौन सा 52, आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए जरूर, बिल्कुल मत गलत करना। इसका आंसर होगा आर्टिकल ऑप्शन ए, आर्टिकल 1 2 3। अच्छे से याद रख लेना, 1 2 3, 1 2 3 प्रेसिडेंट लाएंगे ऑर्डिनेंस, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो देखिए ऑर्डिनेंस ना एक टेम्पररी कानून होता है, यानी कि टेम्पररी लॉ होता है, कानून नहीं लॉ होता है, टेम्पररी लॉ होता है। जब हमारा पार्लियामेंट यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा कार्यरत नहीं होते हैं, मतलब सेशन में नहीं होते हैं, वर्किंग नहीं होते हैं, उस टाइम पे कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो, कोई इमरजेंसी लॉ लाना हो तो प्रेसिडेंट के थ्रू लाया जा सकता है, बट वो टेम्पररी होता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब देखो ये सेम मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आप इंग्लिश में देख सकते हो और चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो, आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा मैंने आपसे कहा यह क्या है, ये एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी लॉ है, कानून है। और बात करें इसकी, राष्ट्रपति के अध्यादेश, मतलब राष्ट्रपति इसको ला सकते हैं, कब ला सकते हैं, जब जो संसद का सत्र है वो वर्किंग ना हो, और ये मैक्सिमम कितने 6 मंथ के लिए होता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक काम करता है, ये भी मत भूलना। अब तक इंडिया में 670 से ज्यादा ऑर्डिनेंस लाए जा चुके हैं, और इसका एग्जाम्पल बताऊं, जैसे जीएसटी आया था 2017 में, वो भी एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ही लाया गया था, भूलना मत। अब देखिए ये तो मैक्सिमम 6 मंथ हो गया, कहीं आपको 6 वीक का फंडा और मिलेगा, आप कंफ्यूज जाओगे 6 वीक क्या होता है। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन आया, पार्लियामेंट का सेशन आया, विद इन 6 वीक उसको, मान लो 6 महीने हो गए, लेकिन विद इन 6 वीक उसको पास करना या फिर उसको कह सकते हो रद्द करना होगा, नहीं तो खुद ही रद्द हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो 6 वीक का टाइम मिलता है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको, पहले इसका आंसर बताता हूं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंडिया के टोटल 15 प्रेसिडेंट, मतलब 14 रह चुके हैं और 15वें अभी कार्यरत हैं, अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से 2 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, एक थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तीसरे प्रेसिडेंट थे हमारे, और इनके बाद एक और थे, कौन से, फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा इनको भी, ठीक है। ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हो, जाकिर हुसैन साहब ये कौन से थे, 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 3rd थे, कौन से थे, 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे, भूलना मत बिल्कुल। और हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो कौन थे, ये 5th नंबर के प्रेसिडेंट थे, इनको भी मत भूलना, अच्छे से याद रखिएगा, 2 ही हैं, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में, आप हिंदी में देख सकते हो, हु अपॉइंटेड द चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट सिर्फ इनको ही अपॉइंट करते हैं, भाई प्रेसिडेंट सबसे बड़ी पावर है हमारे, सोचे सबसे फर्स्ट सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम उनका मेंशन है, सब कुछ है, तो और भी तो पावर होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट इतने बड़े, सिर्फ 3 ही लोगों को अपॉइंट करेंगे, बहुतों को अपॉइंट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सोचिए आईएएस आईपीएस जो बनते हैं उसका जो एग्जाम कराती है यूपीएससी, उसके हेड कौन अपॉइंट करता है, उसके डायरेक्टर और हेड भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ जेपीएससी। जेपीएससी क्या होता है, जेपीएससी होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि मान लीजिए एक टाइम पे हरियाणा और पंजाब का जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, कभी कभी हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, माइंड मत करना, बस मेरी फीलिंग्स को समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 2 स्टेट हैं, उनके अंदर जो इलेक्शन होता है ना, जो सिविल सर्विसेज की क्या कहते हैं वैकेंसीज निकलती हैं, जो भर्ती होती हैं, उनको फुलफिल कराने का काम कोई सब कमीशन करता है, यानी कि मान लो A + B ये 2 हैं, इन दोनों की जो सिविल सर्विस की भर्ती कोई एक कमीशन करा रहा है उसको हम बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक टाइम पे हरियाणा और पंजाब का हुआ करता था। और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और गवर्नर ऑफ स्टेट, ये तो आपको पता होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, आप हिंदी में पूरा देख सकते हो जो भी है। नेक्स्ट हमारा बात करें, द प्रेसिडेंट गिव हिज रिजाइन टू द, मतलब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कौन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को देंगे, नहीं, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट, अच्छे से याद रखिएगा, इसको भी मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाई व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट जो है कितने टाइम तक के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर्फ 6 महीने के लिए होगा, ठीक है, 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अपना क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने ही होंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट का क्या कहते हैं इलेक्शन जो होता है,
तो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट अपनी सीट को वैकेंट करते हैं वो कब सीट वैकेंट करते हैं बताइएगा, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ, वो जो अपनी सीट को वैकेंट करते हैं ना, मतलब जब तक उनका सक्सेसर नहीं आया था तब तक होता है उनका, वैसे ऑफिशियली टर्म होता है 5 साल, ये भी याद रखिएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ अभी आवाज आ चुकी है। आई थिंक मैं आपको सबको ऑडिबल होऊंगा, हो जाता है कभी कभी इशू। तो जैसा मैंने बताया कि किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि 22 हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा। तो 22 प्रेसिडेंट अगर उनको भी कुछ हो जाता है तो हमारे जो सीजीआई हैं वो, अगर उनको भी कुछ हो जाता है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो संभालेंगे, अच्छे से याद रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब प्रेसिडेंट का टर्म कैलकुलेट किया जाता है तो किस डेट से, जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस होते हैं या जिस डेट को इलेक्शन होते हैं कब से। तो इसका राइट आंसर है जिस दिन वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। डे ही अज्यूम द चार्जेस, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में चार्जेस लेते हैं उस दिन से हम कैलकुलेट करते हैं 5 साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द सेंटेंस विदाउट द चेंजिंग हिज कैरेक्टर, आर्टिकल 72 व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। क्या होता है, यानी कि किसी कोई सजा मिली हुई है और उसका क्या करेंगे हम, उसका विदाउट द सेंटेंस विदाउट द चेंजिंग हिज कैरेक्टर, मतलब सजा कम कर दी, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करा, तो उसको क्या बोलते हैं, कि किसके अंदर आता है। तो वो किसके अंदर आएगा आपका, वो आएगा रमेशन के अंदर। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास में कुछ पावर दी गई हैं जिनको हम बोलते हैं पार्डनिंग पावर, यानी कि माफ करने की पावर। किसी की सजा मिली हुई है, प्रेसिडेंट उसको कम कर सकते हैं, उसका करेक्टर चेंज कर सकते हैं जैसे चाहे। टोटल 5 तरह की पावर होती है पार्डनिंग, जैसे एक तो पार्डन हो गई, पार्डनिंग हो गई, कम्यूटेशन हो गई, रिमिशन हो गई, रिस्पाइट हो गई और एक रिप्रीव हो गई। ये सारी पावर्स होती हैं। अब इनमें होता क्या है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पार्डनिंग में मतलब होता है प्रेसिडेंट उसको माफ कर दें, किसी को माफ क्यों कर दें, मान ले कोई इंसान किसी क्राइम के लिए गिल्टी पाया गया, अब वो गिल्टी मतलब गिल्टी उस टाइम पे पाया गया, उसको सजा मिल गई, लेकिन बाद में पता चलता है भाई उसने तो वो क्राइम ही नहीं किया, तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर देंगे। कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि वो जो सजा है ना उसको क्या करते हैं, उसका लाइटर फॉर्म, मान लो किसी को मृत्युदंड मिला है, उसको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको 10 साल मतलब लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट कर देंगे, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, उसका करेक्टर चेंज कर दिया, ये याद रखना, टाइम चेंज नहीं करा। अगला होता है हमारा रमीशन। रमीशन के अंदर क्या होता है कि इसमें सजा को कम कर दिया जाता है। मान लो किसी को 10 साल की सजा मिली थी, बहुत रिग्रेस सजा, उसको प्रेसिडेंट 2 साल कर दें, ये हो गया, करेक्टर चेंज नहीं हुआ, रिग्रेस रहेगी, मतलब कठिन सजा रहेगी, लेकिन 10 की जगह 2 कर दी या 5 कर दी, ये हो गया। अगला होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट कब दिया जाता है, यानी कि बहुत स्पेशल केसेस में दिया जाता है। कोई डिसेबल है उसको, या कोई वोमेन सजा काट रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, मतलब प्रेग्नेंट है वो, तो उस केस में प्रेसिडेंट उसकी सजा को कम कर सकते हैं या जैसे उनको लगे उस तरीके से माफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रीव। रिप्रीव के अंदर क्या होता है, किसी को मान लो सजा मिली है, कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट उसको निलंबित कर सकते हैं, ठीक है, टेम्पररी तौर पर रोक सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रीव। सेम आपको ये आगे मिल जाएगी पूरी डिटेल यहाँ पे। क्या हो गई, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रलंबन एंड क्षमा। कोई बात नहीं, 2 बार लिख गया, आप अच्छे से एक बार और फिर से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड, कहां पे चालू की जा सकती है, जो महाभियोग होता है प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया होती है कहां चालू की जा सकती है, बताइए। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है ये, अपने एकदम आंख कान सब कुछ खोल लीजिए और अच्छे से देखिए। तो ये कहां चालू होगी, लोकसभा, राज्यसभा या कहां, भाई मेरे कहां होगी बताइए जरा। इसका राइट आंसर होगा ईदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों में से किसी भी हाउसेस में की जा सकती है इम्पीचमेंट की प्रोसेस चालू।
अब आप कहोगे इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। देखिए ये होती कब है, मैं आपको एक बता देता हूं। देखिए मान लीजिए मैं ले लेता हूं, ये हम लोकसभा में चालू करना चाह रहे हैं, तो लोकसभा में चालू करने के लिए क्या होगा, जो 1/4 मेंबर इस पे एग्री करने चाहिए, ये याद रखिएगा। 1/4 मेंबर एग्री करने चाहिए, प्लस 14 दिन का नोटिस पीरियड, प्रेसिडेंट को 14 दिन, जो प्रेसिडेंट है उनको 14 दिन का नोटिस पीरियड एडवांस में देना होगा कि हम ये चालू कर रहे हैं। 1/4 मेंबर वो मेंबर यानी कि टोटल मेंबर जितने लोकसभा में अभी कितने हैं, 545, ठीक है, 545 सीट्स हैं टोटल, ना कि वो कि उस दिन जो प्रेजेंट हो। अगर ये सब कर देते हैं ना कि भाई ऐसा होगा, ठीक है, ये रिजोल्यूशन पास के बाद में पता क्या होगा, इसमें ये क्या रिजोल्यूशन लाने के लिए, अब इसके बाद प्लस आपको क्या करना होगा, 1 मिनट में आपको पूरा बताऊंगा, प्लस क्या करना होगा। अब इसमें से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेंबर, यानी कि पहले क्या है, तुम रेजोल्यूशन लाना चाहते हो कि प्रेसिडेंट को हटाना है, तो 1/4 मेंबर एग्री करें, 14 दिन का नोटिस पीरियड दें उनको, तब जाके रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद 2/3 मेंबर कितना, 545 का 2/3 होना चाहिए जो टोटल मेंबर है उसका। फिर अगर ये कर देते हैं कि भाई ठीक है, फिर ये क्या होगा, अगले सदन में जाएगा, यानी कि राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जाने के बाद जो उन पे चार्जेस लगे हैं उनको देखा जाएगा कि भाई गिल्टी पाए हैं या नहीं है, और ठीक है ये सब चीजों को अगर ये भी देखते हैं, और 2/3 मेंबर इसको पास करते हैं, कितने, 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर का 2/3 है, याद रखना, टोटल मेंबर का, अगर ये भी पास करते हैं फिर महाभियोग चालू कर दिया जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा अगर पास होता है तो। और ये किया क्यों जाता है, बस एक ही केस है कि अगर प्रेसिडेंट जो है अगर वो वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तब महाभियोग चालू किया जा सकता है। अब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो फ्रेज है उसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपको इंपीचमेंट समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी यहां पे गलती हो गई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माय मिस्टेक, ऑप्शन ए होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये होगा। लेकिन इसमें और भी कुछ आपको जानना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी करेक्ट करता हूं। ये तो है ही है, प्लस इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, प्लस कौन होगा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, जिनको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी, कौन सी यूटी, 2 यूटी हैं सिर्फ, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये 2 यूटी के मेंबर, अच्छे से याद रखिएगा, समझ में आ गई ना। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, और स्टेट असेंबली यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, कौन सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद रखिएगा। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था हमारी वीडियो का अंत, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका जो भी फीडबैक है ना नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।